यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबों को जय यीशु। दोनों हाथों पर उठाकर जोर से बोलें, प्रभु यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। मेरे शरीर में, आप लोग बोलना प्रभु की जय हो, बोलना मेरे शरीर में प्रभु की जय हो, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी पढ़ाई में, हमारी नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हमारे खेती बाड़ी में, हमारे पैरिश में, इस रिट्रीट में प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति से अपनी जगह में बैठेंगे। क्या आप सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? और जोर से ताली बजाकर एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम अभी सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रभु का वचन का विशेषता क्या है? प्रभु यीशु का वचन, बाइबल का वचन जो है, ये वचन हम सुन रहे हैं। ये वचन का विशेषता, ये पवित्र वचन की विशेषता क्या है? क्या है? वचन के बारे में वचन बताते हैं, ये ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। वो हमारी आत्मा के अंदर दम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वचन संख्या 12 का वचन है। वचन क्या कहते हैं? ईश्वर का वचन जीवंत। पहली बात क्या है? जीवंत, इसमें जीवन है। दूसरी बात क्या है? सशक्त, उसमें बहुत पावर है, शक्ति है। किसमें? प्रभु के वचन में। क्या क्या है? पहली बात क्या है? जीवन है। प्रभु के वचन में क्या है? जीवन। दूसरी बात क्या है? शक्ति है, बहुत शक्ति है। सशक्त कहते हैं, बहुत शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर भी जीवन है। जीवन है क्या? कोई मरा है इधर? नहीं मरा, हम सब जिंदा हैं। हमारे अंदर जीवन है और हमको शक्ति भी है, इसलिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। जीवन केवल रहना काफ़ी है, शक्ति भी चाहिए, तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत काम कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं, जानवरों को मार सकते हैं। जीवन है, शक्ति है, तो हम बहुत कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभु के वचन की विशेषता भी ये है, ये वचन में जीवन भी है और सशक्त, बहुत शक्ति, बहुत पावर है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या करते हैं? वचन के बारे में बताते हैं, ये दुधारी तलवार से भी तेज है। दुधारी तलवार माने क्या है? दोनों साइड तेज तलवार। दाव सब जो है, चाकू जो तलवार है, उसकी एक ही साइड, हम जो काटने वाले, पेड़ काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, सब एक साइड तेज रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन की विशेषता क्या है? दोनों साइड तेज, तलवार से भी तेज। दोनों साइड तेज, तलवार से भी तेज है। इसलिए वो हमारे अंदर दम तक पहुँचता, हड्डी के अंदर पहुँचता, दिल के अंदर पहुँचता, किडनी के अंदर पहुँचता है और हमारे ब्रेन के अंदर पहुँचता है, हमारे कलेजे के अंदर पहुँचता है, पेट के अंदर, दिमाग के अंदर सब ये पहुँचता है। इसलिए हमको चंगाई भी मिलता है।
वचन सुनने के समय वचन हमारे अंदर दम तक पहुंचता है। वचन और बताते हैं हमारे मन के भावों तथा विचारों को भी प्रकट कर देता है। हमारे मन में तो विचार, कल के बारे में जो विचार, सोच विचार, पति के बारे में जो सोचते हैं, पत्नी के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, पैसा के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, और कई लोग कई प्रकार के पाप करने के बारे में भी सोचते हैं। कैसे अच्छा से कैसे पाप करेंगे, इसके बारे में सोचने वाले लोग हैं। बढ़िया से पाप करने का विचार करते हैं। तो ऐसे बैठने के समय ये वचन हमारे मन के भावों तथा विचारों को भी साफ करता है। हमारे मन में ऐसी बुरे वासना है, बुराई करने के विचार उठते हैं, हम ऐसे बैठ रहे हैं, अभी आराम से बैठ रहे हैं। ऐसे बैठने के समय वचन हमारे मन के अंदर तक पहुंचते हुए मन के विचारों भावों को भी साफ करते हुए हम मनुष्यों को अच्छा करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु की जय हो। इसलिए पहले जोस फादर बताया था, मार्ता और मरियम के बारे में बताया था। मार्ता और मरियम के पास यीशु आया, तब मार्ता बहुत सारे बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त रहती थी। तब मरियम क्या कर रही थी? मरियम ने ईसा मसीह के सामने बैठकर क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी, और कोई काम नहीं कर रही थी। मरियम यीशु के सामने पैर के नीचे, पाँव के नीचे वहाँ बैठकर यीशु जो कुछ कहते हैं उसको ध्यान से सुन रही थी, और कोई काम नहीं कर रहे। चाय नहीं बना रहा है, पकौड़ी नहीं बना रहा है, बर्तन नहीं धो रहा है, कुछ नहीं कर रहा था। थोड़ा समय के बाद ये मार्ता को अच्छा नहीं लगा, ये जो कर रहे हैं ये मरियम मेरी बहन कोई काम नहीं कर रहे हैं, पूरा काम मेरे ऊपर है। इसलिए यीशु के पास जाकर मार्ता शिकायत कर रही है। क्या शिकायत है? यीशु से डायरेक्ट सीधे बोलते हैं, प्रभु क्या आप ये ठीक समझते हैं क्या? मेरी बहन ने ये सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है, इसलिए कृपया उसको थोड़ा समझाइए ताकि वो भी आके मेरी सहायता करे। मेरी बहन भी मेरे पास आकर मेरी थोड़ा सहायता करने के लिए आप थोड़ा उसको समझाइए। तब यीशु देने वाले एक जवाब, यीशु देने वाला एक उत्तर, वो सबसे महत्वपूर्ण। यीशु क्या कहते हैं उस समय मार्ता को? यीशु ने कहा, मार्ता मार्ता तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त रहते हो, किंतु एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या कहते हैं? ये मरियम ने सबसे उत्तम भाग, केवल उत्तम भाग नहीं, सबसे उत्तम, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट चुन लिया है। जिंदगी का सबसे उत्तम भाग क्या है? वचन सुनना। वचन सुनना छोटी सी बात नहीं। मरियम और कोई काम नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे बैठकर सुन रही थी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आराम से बैठकर सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं और सुन रहे हैं। हम तो खड़े हैं, आप लोग आराम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और सुन रहे हैं। छोटी सी बात नहीं। प्रभु यीशु बताते हैं सबसे उत्तम भाग। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने, दूसरे लोगों को मदद कर रहे हैं, गरीबों को मदद करने वाले लोग होगा, बीमार वाले लोगों के पास उनको मिलने के लिए जाने वाले लोग होगा, सेवा करने वाले लोग तो होगा, पुरोहित लोग, फादर लोग, बहुत तो सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन फादर भी फिर वचन सुनने के लिए बैठे हैं, ब्रदर लोग जो अभी ब्रदर सब बैठे हैं वचन सुनने के लिए बैठे हैं। है बहुत सेवा करने वाले लोग फिर भी बैठ रहे हैं। कारण क्या है? बाकी अन्य सेवाओं से भी बढ़कर है सबसे उत्तम भाग। मार्ता, घर में मार्ता और मरियम थी। मार्ता क्या कर रही थी? मार्ता भी प्रभु की सेवा तो कर रही थी, प्रभु का ही सेवा कर रही थी। प्रभु के लिए चाय दे रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ सेवा, अच्छा काम तो कर रही थी। प्रभु नहीं बोलते हैं मार्ता तुम तो बेकार के काम कर रहे, नहीं बोल रहे हैं। मार्ता जो कर रहे हैं अच्छा काम तो कर रही थी, लेकिन उससे भी बढ़कर है मरियम जो कर रहे हैं। वो क्या है? वचन सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब पढ़ाई करने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं। पढ़ाई करना अच्छा काम है, प्रभु हमको बताते हैं ये सब, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब
फादर लोग भी इसलिए सबों को हॉस्टल में भी रखा है, पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा सेवा है। तो हम तो पढ़ाई करने का समय यहाँ पर आकर वचन सुन रहे हैं। पढ़ाई करना महत्वपूर्ण एक काम है, लेकिन ये वचन सुनना उससे भी बढ़कर है, सबसे उत्तम भाग है। इसलिए यीशु कहते हैं मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। घर में रहते हुए मम्मी पापा की सेवा करना है, खाना बनाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, घर को संभालना है, देखभाल करना है, अच्छा काम तो कर रहे हैं। लेकिन वो सब जल्दी से करते हुए यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। ये 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए यहाँ पर वचन सुनने के लिए आए हैं। क्या कर रहे हैं? मरियम के समान सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। घर की सेवा तो सब अच्छी बात तो है, करना है, ज़रूर करना है। मम्मी पापा की सेवा करना है, जीवन साथी के लिए खाना बनाना है, बच्चों का देखभाल करना है, मुर्गा मुर्गी को देखना है, भेड़ बकरियों को खाना देना है, सब तो करना है, अच्छी बात तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर वचन सुनना उससे भी बढ़कर। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु बताते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 4 में, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में यीशु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। क्या कहते हैं? मनुष्य आगे क्या है? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, खाने पीने से नहीं जीता, फिर क्या है? बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हो गया है? यह ईश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द है पवित्र वचन, धर्म ग्रंथ हम कहते हैं। धर्म ग्रंथ, इसमें लिखी हुई वचन। मनुष्य कौन? यीशु बताते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता। मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? हम हैं। हमारे बारे में यीशु बताते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता। थोड़ा खाना खाया, थोड़ा पानी पिया, थोड़ा सो गया, जिंदगी हो गया, ऐसा नहीं। मनुष्य इसे नहीं जी सकता। जानवरों के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा पानी भी पीते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते, सोते पीते खाते। जानवर का जिंदगी हो गया। जानवर का जिंदगी इतना ही है। हालेलुया। यहाँ बैठ सकते हैं, मम्मी लोग यहाँ पीछे बैठ सकते हैं, इधर बैठे, इधर पीछे पीछे बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जानवर कोई पढ़ाई करने के लिए जाते हैं? मिसा के लिए आते हैं? बाइबल पढ़ते हैं? उनका ज़रूरत ही नहीं है। जानवरों को, गाय बैल को, बकरी को, सब इसका ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जानवर नहीं है। हम क्या? हम कौन है? हम कौन है? मनुष्य हैं। मनुष्य का विशेषता क्या है? ईश्वर के संतान है, ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर के बच्चे जानवरों के बराबर नहीं होना चाहिए। रोज खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। कुछ तो खाना है, कुछ तो पीना है, कहीं पे सोना है। कुछ लोग कहीं पे ही सोता है, कुछ लोग रोड में सोते हैं, रोड के किनारे सोते हैं, कुछ लोग नाला में भी, दारू सभी के नाला में भी सोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने से हम भी जानवर के बराबर हो जाते हैं, जानवर के बराबर हो जाते हैं। हम फिर कुछ समझते नहीं है। परिवार को कैसे चलाना हमको मालूम नहीं है, कैसे पढ़ाई करना हमको मालूम नहीं है, पैसा कैसे संभालना हमको मालूम नहीं है, बच्चों का देखभाल करना हमको मालूम नहीं है। हम जानवर जैसी हो गया, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। लेकिन अगर हम वचन का भी प्रयोग करेगा, वचन पढ़ेगा, वचन को जैसे मरियम के समान सबसे उत्तम भाग चुन लेगा। खाना तो है, पानी तो पीना है, आराम तो जरूर करना है। साथ में प्रभु यीशु बताते हैं केवल उससे नहीं जीता, उसको, मनुष्य को वचन का ज़रूरत भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम वचन सुनना है। वचन सुनना, हर दिन वचन सुनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वचन पढ़ना, रोज बाइबल का वचन पढ़ना। बच्चे लोग वचन पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि नहीं? रोज पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक स्कूल में मैं रह रहा था।
वहाँ पर एक बार वहाँ का जो स्कूल का जो डायरेक्टर सर है वो चला गया, तो मुझको उधर रख दिया कुछ दिन के लिए, 2 हफ्ता के लिए मुझको वहाँ पर रखा, पूरा स्कूल को संभालने के लिए रखा था। तब मैं वहाँ रह रहा था। वहाँ पर सारे क्लासरूम में और बच्चों के डॉर्मेटरी में सब कैमरा लगा हुआ था। कैमरा, हर जगह में कैमरा है, इसलिए रात में भी बच्चे लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बदमाशी कर रहे हैं, वो सब हमको उधर टीवी में देख सकता था, कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकता था। तो एक दिन मैं देख रहा था वहाँ पर ये रात के समय, रात को खाना खाने के बाद बच्चों को सब भेज दिया सोने के लिए। रात को खाना खाने के बाद बच्चे सब जल्दी जाके सो जाते हैं। तो मैं उधर नीचे कंप्यूटर के सामने बैठकर देख रहा था अभी बच्चे सब क्या कर रहे हैं। खाना तो हो गया था, चला गया, लड़के लोगों का डॉर्मेटरी में चला गया, लड़की लोग उनके डॉर्मेटरी में चला गया। अभी क्या क्या बदमाशी कर रहे देख रहा था। लड़के लोग थोड़ा बदमाश, उधर का लड़के लोग थोड़ा बदमाश था। तो मैंने सोचा उन लोग सब अभी मारपीट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं देखने के लिए कंप्यूटर के सामने आया, देख रहा था। तब देखा है लड़के लोग उस समय क्लास 7 तक वो स्कूल था, 7th क्लास 7वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। नर्सरी से LKG से लेकर क्लास 1 से सब बच्चे उधर है। ये छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा अपने बेड में बैठकर उनकी तकिया के पास छोटा सा बाइबल, इतना बड़ा बाइबल नहीं, छोटा बाइबल है। कुछ लोग बाइबल थोड़ा इसे पढ़ते हैं, उसके बाद वो थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं, क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, कंबल के अंदर सो जाते हैं। और कुछ लोगों के पास बाइबल नहीं है, वो भी ऐसे बैठ कर कंबल सब ऐसे ओढ़कर थोड़ा समय प्रार्थना करते हैं, क्रूस का चिन्ह सब ऐसे बना रहे हैं और कंबल के अंदर सो जाते हैं। हाँ, मैं चकित रह गया, इतने छोटे बच्चे रात में सोने के समय प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हुए सो जाते हैं। मैंने सोचा ये लड़के बच्चे लोग सब बदमाश होगा सोचा था, लेकिन ये बच्चे लोग अच्छा से प्रार्थना करके सो रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग बाइबल भी पढ़ रहे हैं रात में। क्या आप लोग इसे करते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करना है। सोने से पहले थोड़ा समय आज के पूरे दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अगर आपके पास बाइबल भी है, थोड़ा वचन 4-5 वचन पढ़कर आप लोग सोना। क्योंकि खाना तो रोज आप खाते हैं कि नहीं? पानी तो पीते हैं कि नहीं? और रात को तो सोना है, सोते हैं कि नहीं? तो मनुष्य केवल इसे नहीं जीता, खाते पीते सोते इसे मनुष्य नहीं जीता, यीशु बताते हैं। इसलिए क्या करना, थोड़ा वचन भी पढ़ना है, ज़रूरी है। हम मनुष्य हैं इसलिए ये ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर जानवर होता तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं था, प्रार्थना भी नहीं करना, वचन भी नहीं पढ़ना, चर्च में भी नहीं जाना, यहीं पे पी के सोना काफ़ी था। लेकिन हम जानवर नहीं है। जानवर है क्या? नहीं। कोई जानवर है तो हाथ उठाइए। कोई जानवर बैठा है तो? बैठा है नहीं, एक भी जानवर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। इसलिए प्रियजनों, हम बच्चे बड़े सभी लोग ध्यान से सुनना। ईश्वर का वचन जो है, ये वचन सुनना और वचन पढ़ना हमारे ज़िंदगी में सबसे उत्तम भाग है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। और निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 32 में निर्गमन ग्रंथ में नहीं, विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 32 में 32 का वचन संगे 47 का वचन हम पढ़ते हैं। विधि विवरण ग्रंथ चैप्टर 32 वर्स 47 में प्रभु का वचन कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरय शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया। क्या वचन बताते हैं? इसके विषय में ध्यान से सुनना। क्या बताते हैं? ये तुम्हारे लिए निरय शब्द नहीं है, इसमें तुम्हारा जीवन निर्भर है। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, मेरे पीछे बोलिए, ये
तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया। हाथों को नीचा करें। क्या बोला वचन? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये तुम्हारे लिए निरे शब्द, मतलब बेकार की शब्द नहीं है। इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा जीवन, हाँ, निर्भर, तुम्हारा जिंदगी इसमें है। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस, इंग्लिश में इसे कहते हैं। तुम्हारा लाइफ, तुम्हारी जिंदगी इसमें निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र वचन जो है इसे बेकार के शब्द नहीं है। इसमें तुम्हारा जिंदगी निर्भर है, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जिंदगी। कई लोग बताते हैं हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया, हमारी जिंदगी खराब हो गया, परिवार ऐसे हो गया, जीने का मन नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? तुम्हारा जीवन इसमें निर्भर था। ये पढ़ते भी नहीं है, ये सुनते भी नहीं है,